अभी तक आप लोगों ने बकरा, भेड़ और कबूतर जैसे पशु पक्षियों को चढ़ावन देते हुए देखा होगा, लेकिन एक इंसान की भी चढ़ावन दी जाती होगा। इसके बारे में सभी लोगों ने फिल्मों में सुना होगा। वो समझिए कि बगल में जो गेट था ना, यही तो बंद था भीतर से, वो भी था भीतर से बंद। लेकिन गाछ मुँह में चढ़ के गर्दन काट के या भीतर से वो गेट खुल कर बहरे थे या बाहर से बंद कर दिए थे। कहाँ था धर, कहाँ से मिला? ये सर जो था ये कहाँ से मिला बाबा का? वो तो पता लगल से बाद में यहाँ सब कोई यही लोग तब पता लगल से काली माई के मंदिर के लगे। हाँ, यानी कि शरीर के नीचे, गर्दन के नीचे का भाग यहीं पे था। हाँ। और जो सर था वो काली माई के मंदिर में मिला। काली के माई के मंदिर के लगे। इस मंदिर के पुजारी की हत्या करके इनके धड़ को यहीं पे छोड़ दिया गया और इनके शव को दूसरे मंदिर में ला करके रख दिया गया। आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो पुजारी यहाँ पे थे वे गूंगा थे, बोलते नहीं थे, उनकी आवाजें नहीं आती थी और शायद इसी बात का फायदा लोगों ने उठाया। अभी तक आप लोगों ने बकरा, भेड़ और कबूतर जैसे पशु पक्षियों को चढ़ावन देते हुए देखा होगा, लेकिन एक इंसान की भी चढ़ावन दी जाती होगा। इसके बारे में सभी लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन रियलिटी क्या है ये किसी को पता नहीं होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के बकुलहर गांव के राम जानकी मठ पे हैं और इस मंदिर के एक पुजारी थे जिनकी हत्या सुबह में कर दी गई और हत्या इस कदर किया गया जिसे सुन करके शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि यही वो मठ है जहां पे वे पुजारी जी रहते थे। पिछले कई वर्षों से लगातार भगवान की सेवा करते थे और यहाँ पे रात में न जाने कितने बजे की घटना यह किसी को पता नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। उनके धड़ को यहीं पे छोड़ दिया गया और यहाँ से ठीक करीब 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ पे काली माता का मंदिर है और उस मंदिर में उनके सर को जाकर के इस कदर रख दिया जैसे सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इस शायद बलि देने वाली बात इसमें आ गई और इसको इसमें डाल दिया गया। फिलहाल मौके पे पुलिसकर्मी मौजूद है, बहुत सारे पुलिस बल यहाँ पे स्थिति को देखते हुए पहुंचे हैं। गांव के तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है और पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल यहाँ पे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के बकुलहर में राम जानकी मठ के पास हैं और इस मंदिर के पुजारी जो थे उनका नाम मुझे नहीं पता, परिवार के लोगों से मैं बताऊंगा। उनकी इस कदर हत्या की गई कि सभी लोग दूर दूर भटकने लगे। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर में जब वे सोए हुए थे तो सोए ही अवस्था में लगता है कि उनके सर से धड़ को अलग कर दिया गया और कितनी बेरहम तरीके से किया गया। आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो पुजारी यहाँ पे थे वे गूंगा थे, बोलते नहीं थे, उनकी आवाजें नहीं आती थी और शायद इसी बात का फायदा लोगों ने उठाया और उनकी बेरहम तरीके से कत्ल इसी मंदिर में कर दी। उनके धड़ को छोड़ा 2 किलोमीटर दूर ले जाकर के काली माता के मंदिर में, ऐसे मानिए जैसे बलि चढ़ाया जाता है उस तरह से उनके सर को वहां पे रखा गया। फिलहाल यहाँ पे परिवार के लोग, इन लोगों से मैं जानता हूं कि आखिर ये घटना कैसे हुआ और कब हुआ और इन लोगों को जानकारी कब मिली। अच्छा, आप पुजारी जी के कौन है? आप सास। आप सासू माँ है उनके? अच्छा, रउआ लोग के घटना के बारे में कब पता लगल? हमने को पता लगला भोरे 7 बजे। 7 बजे वीरगंज रही है हम आँख बनवा गरनी है तो जब फोन कइल तो वजह से नहीं है। अच्छा, ऐनी है ओकरा बाद का भइल है? आ तो नहीं तना लाश लाद के चल गइल बटे पोस्टमार्टम करा। रउआ लोगों समय ना देखनी है? ना हमने के ना देखनी है। और बाकी यहाँ पे परिवार के और भी लोग, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि हालांकि ये घटना कैसे हुआ और ये लोग किस एंगल से देख रहे हैं। अच्छा, आप पुजारी जी के कौन है? लड़की। आप उनकी बिटिया हैं? अच्छा, ये घटना कैसे हो गया, किस एंगल से आप लोग देख रही हैं? देखनी पहले जानकारी थोड़े रहा। पापा हमार निमर रही हाँ, पहले 2 दिन पहले हमार भाई आए रहने जान, सब देख सुन के गए कनी बबू कुछ भइले, पापा का तो कोना कुछ नहीं के भई। एक बार हमने के लगा फोन भइल कि पापा हमार गुजर गइल बानी, यहाँ से देखनी से गाला काट दहल बा ओकरा बाद में। अच्छा, रउआ लोग जब यहाँ पहुँचनी है तो उस शव के कौन स्थिति में देखनी है, का परिस्थिति रखा उस समय? सुताओ गर्दन ओइजन लिया के धइल रहल थाना लोग। कहाँ गर्दन कहाँ था? काली जी के मंदिर में रहल लिया के फोर्स लोग धइल रहल जान। यानी कि शरीर के आधा भाग यहाँ था और गर्दन के ऊपर जो सिर होता है वो काली माता के मंदिर में था और प्रशासन के लोग उसको लाके यहाँ पे रखे थे, तब आप लोग पहुँचे हैं। कै बजे घटना के बारे में पता लगा है? हमने के 7 बजे। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, आपको क्या लगता है कि ये घटना क्यों, किस कारण से हो गया? हमनी के तो सोने ना बा, हमनी के जमीन के तनी बोलचाल भइल हमारे भाई लोग से, उहे हमनी के आशा बाटे। यानी कि जमीनी विवाद के चलते पुजारी की हत्या कर दी गई। क्या नाम था पुजारी जी का? श्री रुदल प्रसाद। सुरेंद्र प्रसाद। श्री रुदल। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बकुलहर मठ का। बकुलहर माने इनका घर कहाँ था? बकुलहर में ही घर है और इस मठ पे रह के भगवान की सेवा करते थे। मठ उनके था। हाँ, उनके मठ था। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पे रहते थे? 20-25 साल से। 20-25 साल से। बीच में किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या बताते थे? कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अजन बेरा ग्रीन उरीन कुछ ना लगा रहे तो बेरे पापा के हमारा कुछ ना भई, लाइन बत्ती कुछ ना रहे। ये तो 1-2 साल से लागल हो
ओबरा पापा के हमरा कुछ होके के चाही नू एबरा कुछ ना भय रहे एबरा पापा के गाला हमारे दल बा दुश्मनी सुन रेतल बा। और फिलहाल ये दीदी लोग इस हत्या को जमीनी विवाद के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस प्रकार से पुजारी की हत्या की गई उसको देख करके शायद शंका किया जा सकता है कि बली वाली बात इसमें है, कहीं ना कहीं मामले से भटकाने के लिए सारी चीजें की गई है। फिलहाल यही वो मठ है जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहीं पे पुजारी जी रहते थे, पिछले कई सालों से रह के भगवान की पूजा करते थे। और एकाएक कल रात्रि की घटना है कि कुछ लोगों के द्वारा उनके सर से धड़ को अलग कर दिया गया। जो पुजारी जी बोलते बोलते नहीं थे, गूंगा थे, और सर को धड़ को यहीं पे छोड़ा गया और सर को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर के काली माता के मंदिर में रख दिया गया। और ऐसे लगे जैसा कि बली वाली बात आ गई। यहाँ पे फिलहाल गांव के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। अच्छा, घटना के बारे में कब पता लगा आप लोगों को? सुबह में। सुबह में? हाँ। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो गेट खुला था कि बंद था? बंद था। तो फिर वो लोग कैसे घुसे थे अंदर? वो समझिए कि बगल में जो गेट था ना, यही तो बंद था भीतर से, वो भी था भीतर से बंद। लेकिन गाछ मुँह में चढ़ के आ गर्दन काट के आ भीतर से वो गेट खुल कर बहरे थे या बाहर से बंद कर दिए थे। यानी कि कुल मिला के सब गेट पहले अंदर से बंद था। हाँ। और लोग पेड़ से चढ़ के छत पे गए। हाँ। और छत से नीचे उतरे। नीचे उतर कर घटना करके उस दरवाजा, अलग दरवाजा है, वो दरवाजा से निकल कर बाहर से बंद कर दिया गया। मैंने ये सब गेट अंदर से ही बंद था, वो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था जब घटना हो गया उसके बाद में। और फिलहाल गाँव के लोग कई बजे आप लोग को पता लगा इस घटना के बारे में? करीब 6 बजे। 6 बजे पता लगा। हाँ, क्या बता रहे हैं चाचा? वो साधु जो है पहले सब साधु आए थे, और जो महाराज जी बैठे हुए हैं। और फिलहाल जो घटना स्थल पे सबसे पहले एक और पुजारी इस मंदिर के थे जो यहाँ पे पहुंचे थे, तो प्रतिदिन शायद सुबह में पूजा करने आया करते थे। और उनसे भी जानते हैं कि जब ये उस वक्त यहाँ पे पहुंचे तो क्या क्या देखे, उस बारे में इनसे जानने की हमारी पूरी प्रयास रहेगी। अच्छा बाबा, आप इसी मठ के पुजारी हैं जी? अच्छा, रात में महाराज जी अकेले रहते थे कि और कोई साथ में रहता था? नहीं, अकेले रहते थे। अच्छा, आप कितने बजे यहाँ पे आए हैं? 6 बजे। 6 बजे जब आए तो क्या देखे बाबा? हम तो देखे थे बाबा बाबा चिल्लाए, ए बाबा ए बाबा ए बाबा। बाबा ना बोलनी, हमारा लगा पैखाना डिब्बा में पानी लेके गोने पैखाना करे। पहले 2 आदमी और ही अल है गौवा के, और सीन में यहाँ एक जना और सुहे खते। तो उन लोग के चाल करनी तो चल बोलो बाबा के देखा जा। बाबा काहे नहीं की बोलो, हमारा खुनमा को ध्यान नहीं। तो अब तरह बेल से देखा से बाबा ने की बोला, तो कहते लोग बाबा बानी दे में से तू चिल्लाता रह, देख भाई खून के पौना रहा। तो अब उठ के लगनी है, हम जाके लगनी है चिल्लाए, लोग लगनी है चिल्लाए से दौड़ा लगी हो बाबा ने की बोला। तो अब गाँव के लोग अइलक। अच्छा, जिस समय आप बाबा के शव को देखे, लाश को देखे, उस समय क्या स्थिति थी? ऊपर तक सब कुछ निश्चिंत, सब कुछ निश्चिंत हो रहा, न टूटी धर और ना। कहाँ था धर? कहाँ से मिला? ये सर जो था ये कहाँ से मिला बाबा का? वो तो पता लगल से बाद में यहाँ सब कोई अइलक, तब पता लगल से काली माई के मंदिर के लगे। हाँ, यानी कि शरीर के नीचे, गर्दन के नीचे का भाग यहीं पे था। हाँ। और जो सर था वो काली माई के मंदिर में मिला। काली के माई के मंदिर के लगे। वो पुजेरू का जो गई रहन, वो तो उहे कहलन। तो जाके तरह हमारा गाँव के लोग, पिपरा के लोग पुगल ह, उ थाना में फोन कैलक। और बाकी पुलिस लोग आके जांच में जुटल बा। हाँ, जांच में जुटल बा तब से। और बाकी एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बाबा थे जो सबसे पहले इस मठ में पहुंचे थे और पुजारी जी के शव को सबसे पहले ये देखे थे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इनके बयान के अनुसार इस मंदिर के पुजारी की हत्या करके इनके धड़ को यहीं पे छोड़ दिया गया और इनके शव को दूसरे मंदिर में ला करके रख दिया गया। जब उस मंदिर के पुजारी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो देखे कि दरवाजे पे एक सर जो है रखा हुआ है, और उस सर को देख करके शायद वे पुजारी जी पहचान गए कि राम जानकी मठ में जो महाराज जी रहते थे उन्हीं का ये सर है। तब तो उन लोगों ने गांव के लोगों को सूचना दी और गांव के लोगों के द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पे फिलहाल प्रशासन पहुंच के पूरी टीम के साथ यहाँ पे जांच में जुटी है। और पता लगा कि यहाँ पे कुत्ता को भी लाया गया था जो सूंघते हुए रास्तों का पहचान करता है। फिलहाल सब विषय जांच का है, जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है उसको भी दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी। फिलहाल आपको हम बेतिया के बकुलहर गाँव के राम जानकी मठ मंदिर से यही दुखद खबर दिखाते हुए जय हिंद।